औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियसली हम एक्सेलरेटर्स के बारे में पढ़ रहे थे और एक्सेलरेटर्स हमने देखा है ऐसे डिवाइसेस और इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो चार्जेस को बहुत हाई एनर्जी पर एक्सेलरेट करवाते हैं और वो हाई एनर्जी चार्जेस या चार्ज पार्टिकल्स को हम यूटिलाइज करते हैं मुख्तलिफ किस्म की अपनी एप्लीकेशंस के लिए, चाहे वो हेल्थ में हो, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो और चाहे वो न्यूक्लियर रिएक्शंस को अंडरस्टैंड करने में हो। तो आज हम देखेंगे कि जब चार्ज पार्टिकल्स मैटर के थ्रू पास करते हैं या मैटर में से गुजरते हैं तो किस तरीके से वो मैटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो चार्ज पार्टिकल्स जैसे कि अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जब किसी मीडियम में एंटर होते हैं तो वो अपनी एनर्जी लूज कर देते हैं ड्यू टू द आयनाइजेशन एंड एक्साइटेशन ऑफ द एटम्स इन द मैटर। आयनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी एटम के साथ इंटरेक्ट करेगा और उसको इतनी एनर्जी दे देगा कि उसके अंदर से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को एटम में से बाहर निकाल देगा और वो जो एटम है वो आयनाइज हो जाएगा। और एक्साइटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो एनर्जी चार्ज पार्टिकल ड्यू टू द इंटरेक्शन या ड्यू टू द कोलिजन देगा तो उसके नतीजे में कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लोअर स्टेट से किसी हायर एनर्जी स्टेट्स में चले जाएंगे। दिस इज कॉल्ड एक्साइटेशन। तो अब आयोनाइजेशन जब होती है तो इट इज ड्यू टू द डायरेक्ट इलास्टिक कोलिजन्स और थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, यानी इलास्टिक कोलिजन्स के नतीजे में भी ये हो सकती है और दूसरा ये कि क्योंकि चार्ज पार्टिकल हैं तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन या रिपल्शन कॉज करते हैं। जैसे अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, लेकिन अगर प्रोटॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेगा। तो इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कहते हैं। या जैसे अल्फा पार्टिकल है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को लेकर खुद न्यूट्रल हो जाएगा और एटम को आयनाइज कर देगा। तो बिफोर कमिंग टू द रेस्ट विद इन द मीडियम, जो डिस्टेंस ये पार्टिकल्स कवर करते हैं उसको हम रेंज ऑफ द पार्टिकल कहते हैं। रेंज क्या है कि वो डिस्टेंस जो कोई भी चार्ज पार्टिकल कवर करता है मैटर में बिफोर कमिंग टू द रेस्ट, उसको हम रेंज ऑफ द पार्टिकल कहते हैं। जो रेंज ऑफ द पार्टिकल्स हैं ये डिपेंड करता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या है उस पार्टिकल का, उसका मास क्या है, उसकी एनर्जी क्या है, उस डेंसिटी ऑफ द मीडियम क्या है और आयनाइजेशन पोटेंशियल एटम्स का क्या है उस मीडियम के। अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो 7000 टाइम्स मोर मैसिव होते हैं एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए ये कोई खास डिफ्लेक्शन जो है ये सफर नहीं करते फ्रॉम इट्स स्ट्रेट पाथ, provided that it does not approach too close to the nucleus of the atom। अगर न्यूक्लियस के एटम के न्यूक्लियस के बहुत करीब चले जाएं तो फिर कुछ डिफ्लेक्शन आती है, अदरवाइज नहीं आती। तो अल्फा पार्टिकल्स इंटेंस आयनाइजेशन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं अलोंग इट्स स्ट्रेट पाथ। और जब ये अपनी सारी की सारी जब ये अपनी एनर्जी लूज करते हैं तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर करते हैं मीडियम में से और एक न्यूट्रल हीलियम एटम बन जाते हैं। तो इसी तरीके से जो बीटा पार्टिकल का अगर पाथ देखा जाए तो वो स्ट्रेट नहीं होता, क्योंकि बीटा पार्टिकल्स जो हैं वो इजीली डिफ्लेक्ट हो जाते हैं बाय द कोलिजन्स और इसलिए इनका जो पाथ है वो स्कैटर्ड होता है। बीटा पार्टिकल्स जो हैं वो भी कुछ ना कुछ एनर्जी लूज करते हैं बाय प्रोड्यूसिंग आयनाइजेशन और इसकी जो आयनाइजेशन एबिलिटी है वो 100 टाइम्स लेस होती है एज कम्पेयर टू अल्फा पार्टिकल, इसलिए इसकी जो रेंज है वो 100 टाइम्स मोर होती है एज कम्पेयर टू अल्फा पार्टिकल। तो बीटा पार्टिकल की जो रेंज है उसको हम मेजर करते हैं बाय द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन से, कि किसी भी मीडियम में वो कितना पेनिट्रेट हुआ है, बजाय ये कि हम इसके पाथ की लेंथ मालूम करें, क्योंकि इसका जो पाथ है वो स्ट्रेगर्ड होता है, यानी इस तरह कोई यूं यूं इसका पाथ होता है तो हम उसकी लेंथ नहीं मेजर कर सकते। तो हम इसकी इफेक्टिव डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन लेते हैं। रेंज जो है एक पार्टिकल की वो स्मॉल हो सकती है अगर आप हाईली डेंस मीडियम लें, और अगर आपके पास लाइटली डेंस मीडियम है तो उसमें रेंज ज़्यादा भी हो सकती है। अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल्स दोनों ही एक्सरेज और फोटॉन्स की फॉर्म में एनर्जीज जो है वो एमिट करते हैं जब ये व्हेन दे आर शोड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन सॉलिड मटेरियल। जब सॉलिड मटेरियल में ये चार्ज पार्टिकल के इलेक्ट्रिक फील्ड के तौर में के जरिए इनको स्लो डाउन किया जाता है तो ये एक्सरे फोटॉन्स एमिट करते हैं। चार्ज पार्टिकल फ्लोरेसेंस या ग्लो भी प्रोड्यूस करते हैं जब ये कुछ सब्सटेंस जैसे जिंक सल्फाइड, सोडियम आयोडाइड या बेरियम प्लेटिनो साइनाइड की स्क्रीन्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। When electrons enter into the medium, they slow down just like heavy particles. Heavy particles की तरह ये slow down हो जाते हैं। तो electrons जो हैं, they do not have well defined range and path। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बहुत लाइटर पार्टिकल्स होते हैं और थोड़ी सी ही कोलिजन्स जो हैं वो बिल्कुल सफिशिएंट होती हैं इनको स्टॉप करने के लिए। अब हम देखते हैं कि एब्जॉर्प्शन
किसी भी मीडियम में कैसे होती है। चार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो या तो किसी भी मटेरियल में एब्ज़ॉर्ब होने की बजाय बाहर आ जाते हैं और या फिर किसी मटेरियल में एब्ज़ॉर्ब हो भी सकते हैं। जब भी आप किसी मटेरियल पर चार्ज पार्टिकल को इंसिडेंट करवाते हैं तो 2 चांसेस होते हैं, या तो वो इस एब्ज़ॉर्बिंग मटेरियल में से बाहर आ जाएँगे या फिर वो इसमें एब्ज़ॉर्ब हो जाएँगे कंप्लीटली। तो या इसका कुछ हिस्सा जो है वो एब्ज़ॉर्ब होगा। तो क हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक मटेरियल है जिसकी थिकनेस dx है, तो नंबर ऑफ एब्ज़ॉर्ब पार्टिकल्स पर यूनिट थिकनेस dn/dx है और इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल, ये इंसिडेंट पार्टिकल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो dn/dx इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू nx और प्रोपोर्शनैलिटी साइन यहाँ म्यू से जो है वो कैंसल आउट हो गया है। यहाँ पर म्यू जो है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है और इसको हम एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट भी कहते हैं। तो dn/n विल नाउ बी इक्वल टू माइनस म्यू dx और अगर हम इंटीग्रेट करें दोनों साइड पर तो हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ n विल बी इक्वल टू माइनस म्यू x प्लस k आ जाएगा। जहाँ पर k जो है वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है और इसकी जो वैल्यू है हम उसको इनिशियल बाउंड्री कंडीशंस लगाकर मालूम कर सकते हैं। इनिशियल बाउंड्री कंडीशन पर अगर x जो है वो 0 है और n नॉट था, तो ln n नॉट विल बी इक्वल टू माइनस म्यू 0 प्लस k और ln n नॉट विल बी इक्वल टू k। तो k की वैल्यू को हम पुट करते हैं, ln n इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स प्लस ln n नॉट, तो ये हमारे पास ln n बाई n नॉट विल बी इक्वल टू माइनस म्यू एक्स आ जाएगा, क्योंकि लॉग का रूल होता है कि जब नेगेटिव होता है तो उसको हम डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं, डिवीजन की फॉर्म में। अब हम एंटी लॉग लेते हैं या एक्सपोनेंशियल लेते हैं तो n विल बी इक्वल टू n नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस म्यू एक्स आ जाएगा। ये रिलेशन हमें ये शो करता है कि जो ट्रांसमिटेड पार्टिकल्स हैं दे विल डिक्रीज एक्सपोनेंशियली, यानी n नॉट जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं व्हिच आर ट्रांसमिटेड थ्रू द मैटर। जब रेंज आर नॉट होगी तो हाफ नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स ड्रॉप हो जाएंगे। तो एट सफिशिएंट लार्ज थिकनेस ऑल पार्टिकल्स आर स्टॉप। लार्ज थिकनेस पर सारे के सारे पार्टिकल्स जो हैं वो स्टॉप हो सकते हैं। व्हेन पार्टिकल अंडरगो लार्ज इंटरेक्शंस दे लूज एनर्जी, और ये जो लॉस ऑफ एनर्जी है इट इज ड्यू टू द एक्साइटेशन ऑफ एटम्स इन इट्स पाथ। चार्ज पार्टिकल्स लूज मोर एनर्जी पर यूनिट लेंथ ऑफ the path near the end of their range and their velocity decreases। चार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो जैसे जैसे पाथ के एंड तक पहुंचते हैं तो वो अपनी ज़्यादातर एनर्जी लूज कर चुके होते हैं और उनकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है और आखिरकार बिल्कुल वेलोसिटी जीरो हो जाती है, वो स्टॉप कर जाते हैं। ये जो लॉस एनर्जी है पर यूनिट लेंथ ऑफ द पाथ इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर वेलोसिटी, यानी हम कह सकते हैं डी के ई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस सी बाई वी। सी कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और इसकी वैल्यू डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटीरियल पर। तो हमारे पास डी के ई बाई डी वी इंटू डी वी बाई डी एक्स की फॉर्म में हमने इसको लिख लिया, यानी हम कहते हैं कि इट इज़ ऑल्सो द डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी एज वेल। चेन रूल हमने लगा दिया विच इज इक्वल टू माइनस सी बाई वी। अब के ई हाफ एम वी स्क्वायर होता है, वो वैल्यू हमने पुट की तो इसकी जो विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी डेरिवेटिव वो एम वी आ जाता है, उसको हम पुट कर देते हैं और हमारे पास बन जाता है जी एम वी स्क्वायर डी वी विल बी इक्वल टू सी टी एक्स। माइनस साइन इधर आ जाता है। अब वी नॉट हम कह देते हैं वो वेलोसिटी है जब थिकनेस जीरो थी और वेलोसिटी जीरो हो जाती है एट थिकनेस आर नॉट। तो इंटीग्रेट करते हैं हम वी नॉट से जीरो और जीरो से आर नॉट। तो हमारे पास एम वी नॉट 3/3 विल बी इक्वल टू सी आर नॉट आ जाता है। तो हमारे पास वी नॉट जो है वो इस रिलेशनशिप के बराबर आ जाता है, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल थ्रू मैटर विल बी वी नॉट की वैल्यू को जब हम पुट करेंगे तो 1/2 3 सी आर नॉट ओवर एम और 2/3 पावर के साथ हम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं चार्ज पार्टिकल्स की मैटर में।